वाओ कितना ब्यूटीफुल गेट है ना गाइस, बहुत ही प्यारा। पर कैप्चर हम अच्छे से नहीं कर पाए। हम निकल रहे हैं ले से। तो फिर हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो फाइनली हम निकल चुके हैं ले से और जा रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ। पैंगोंग लेक आज हम शाम तक पहुंच जाएंगे। हमारा मिशन था भाई सुबह सुबह 5 बजे निकलने का और शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां आरव और यशु है वहां सुबह 5 बजे कैसे निकल सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग सुबह 5 बजे निकले। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। सुबह 5 बजे की जगह एज यूजुअल जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना सुबह 5 बजे उठना चाहिए 12 बजे नहीं, लेकिन हम तो 12 बजे उठने वालों में से हैं। फिलहाल आप राइट साइड में एंजॉय करिए, देखिए कितना खूबसूरत जगह है ना, कितनी प्यारी लग रही है। और जो ये सामने जगह जगह बने हुए जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मेटल के बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। और सामने की तरफ जो ये पहाड़ दिख रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा पहाड़ है, मतलब प्लेन पहाड़ है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बाइक चलाओ या फिर यहाँ पर अच्छे से रेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। मौका मिले तो हम ये भी करके देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ ले सिटी से और पहुँच रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ, जो कि अभी 250 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली नंबर आ गया है ले परमिट का। तो भाई ले परमिट क्या है, कब है, कैसे, कहाँ मिलता है, क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम इनसे। क्या वेबसाइट है? वेबसाइट है www.lahdclehpermit.in। अच्छा, ये परमिट कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किस किस जगह? पूरा लद्दाख का। अरे पूरा लद्दाख में कहीं तो अभी तक नहीं यूज़ हुआ, अब हो रहा है ना पैंगोंग में। पैंगोंग अनले सबके लिए। ले में तो पूछा भी नहीं हमें। यहाँ पे रूट में पूछता है ना, इस रूट पैंगोंग के रूट, नुब्रा के रूट। पैंगोंग टू ले जाने के लिए पूछे थे। ओके 400 पर पर्सन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है? हाँ नहीं, ये पेमेंट ऑनलाइन होगा, कैश एक्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, कैश नहीं चलेगा, कैश एक्सेप्ट नहीं है, पेमेंट ऑनलाइन होगा। वो ऑनलाइन ही बन रहा है तो ऑनलाइन। और इस परमिट की कोई लाइफ लाइन है कि बस कभी भी चलता रहेगा? 1 ईयर तक वैलिड है। 1 ईयर तक। ओके, हमारा तो नेटवर्क नहीं आ रहा, ऑनलाइन कहाँ चलेगा? नेट वो देंगे, वाईफाई देंगे? हॉटस्पॉट देगा नहीं, कनेक्ट करो मेरा हॉटस्पॉट वाईफाई। वीवो होगा, वीवो Y21। दूसरे फोन से। चलो भाई, परमिट की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ले मतलब आप जो पैंगोंग से जाएंगे ना ले की तरफ, ले से पैंगोंग की तरफ, तो और एक नुब्रा वैली, डेस्टिनेशन से सारी मैक्सिमम जो भी हो। बस इसके अलावा तो हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, तो शायद ना पड़े। और ऑनलाइन भी घर से बनवा कर आ सकते हैं। बाय। तो देखते हैं भाई यहाँ परमिट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपको बताते हैं। तो ले की तरफ जाते हुए हमें एक गांव मिला जो कि पहाड़ों से चारों तरफ से कवर था, नीचे की तरफ था। और पहला गांव लद्दाख में दिखा जहां पर फार्मिंग हो रही थी इतनी ब्यूटीफुली तरीके से, मतलब येलो ग्रीन ये सब दिख रहा था। अब देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, ऑसम। और ये सामने की तरफ जो पहाड़ पर आपको कट्स दिख रहा है ना, ये कट्स है वही रोड जहाँ से पूरा गांव दिख रहा था। नीचे की तरफ वो गांव है जहाँ पर पूरी फार्मिंग हो रही थी, और ये इस तरीके से पूरी रोड है जिसे हम क्रॉस कर कर इतना ऑसम और ब्यूटीफुल लग रहा था इस तरफ से देखने में। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया कि भैया किस तरीके का रास्ता है यहाँ लद्दाख में, भाई ऑसम व्यू के संग में, कितना ऑसम है। तो हम पहुँच चुके हैं जिंगराल। तो यहाँ मैं आके आपको देती हूँ रोड अपडेट। तो रोड अपडेट ये है कि भाई पैंगोंग लेक से जिंगराल तक का सफ़र तो भाई बहुत स्मूथ और मक्खन जैसी रोड का है, बहुत अच्छी रोड से कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं मिली। देखते हैं आगे कहाँ मिलती है, मैं आपको रोड्स अपडेट ऐसी देती रहूँगी। लेकिन आपको बता देती हूँ यहाँ की जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंट वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंजन पर प्रेशर आने वाला है इस रोड्स पर। और बाइक जो है थोड़ी स्लो चल रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बस इतना ही है, बाकी ऑफ रोडिंग नहीं है। और बाकी जो चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है नज़ारा, जो लैंडस्केप है ऑसम अमेजिंग, बस मन कर रहा है कि इन्हीं को देखते रहो। मतलब मैं इनको देखने में इतना खो गई हूँ कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। हर जगह के अलग अलग लैंडस्केप है, इतने ब्यूटीफुली, कहीं बर्फ़ के दिख रहा है, कहीं पानी का दिख रहा है, कहीं सिर्फ आपको मिट्टी के पहाड़ दिखेंगे, तो कहीं पर आपको फार्मिंग दिखेगी। तो बहुत प्यारा व्यू है। तो रास्ते में बड़ी वाटर क्रॉसिंग, यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर सबको सर्विस प्रोवाइड करा रहा था भाई, यहाँ पर नहलाने धुलाने की, जो कार को वॉशिंग दे रहा था, और ट्रक भी पीछे लाइन में लगा हुआ है, ये सारा प्रोसेस चल रहा था। हम भाई यहीं पर रुक गए, हमने कहा भाई देखते हैं चल क्या रहा है। ये हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है, तो भाई सोचा कि रुक के आराम से पहले नज़ारा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन रुकने का मेन मकसद ये नहीं था, मेन मकसद था यहाँ का व्यू। पीछे जो आप बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं वो ही ग्लेशियर मेल्ट होकर नीचे आ रहा है, और सामने नीचे की तरफ जा रहा है वाटरफॉल, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी।
तो पैंगोंग लेक जाने के लिए हमें रास्ते में मिला एक प्यारा सा वाटरफॉल, जिसे मैं अभी नीचे जाके दिखाऊंगी। पूरी नदी जा रही है, बहुत ठंड है, सामने बर्फ़ के पहाड़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इसलिए हमने सोचा चलो कुछ खाया पिया जाए। तो यहाँ ठंड हो गई है तो अपना विंटर लाइनर निकालेंगे भाई, पहनेंगे, और फिर इसके बाद में हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे यहाँ कुछ खा के। पानी बहुत तेज़ बह रहा है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका है, तो मतलब ठंड अब पास में है। तो भाई हमारा खाने का पिटारा आ चुका है और हमारा तीसरा बंदा गायब है, शॉर्ट्स, रील, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट में बिजी है। तो सोचा भाई हम कुछ खा पी लेते हैं, जब वो आएगा तब खाएगा। और क्योंकि उसके बाद हम शूट करने जाएंगे नीचे, आपको दिखाएंगे फिर। और मैं मस्त यहाँ पर खड़े होके झरने की आवाज़ में खा रही हूँ, और यशु ने दूर से जाके मस्त शूट वूट कर लिया। मैंने भी फिर पोज वोज देना शुरू कर लिया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, शॉट बन जाएगा अपना। तो ये हमारा शूट कंटिन्यूसली यहाँ चलता रहा है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लैंडस्केप कैप्चर करा है, कितना प्यारा लग रहा है। पीछे बर्फ़ के पहाड़ और नीचे पानी बहता हुआ, इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना कि यहाँ पर कम से कम हम लोग 1 घंटा रुके हैं और यहाँ मस्त हमने खाया पिया और मस्त एंजॉय किया, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ से। तो अगर आप लोग लेह से पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे हो तो आपको ये व्यू ज़रूर दिखेगा। मतलब काफ़ी सारे वाटरफॉल्स मिलने वाले हैं, लेकिन ये वाला व्यू अब तक का अमेजिंग व्यू लगा है मुझे, सबसे बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बेस्ट है ना। तो यहाँ चली हमारी थोड़ी सी मस्ती। हम लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि भाई इस पत्थर से डायरेक्टली ऊपर चढ़ के दिखाओ। तो भाई हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चढ़ रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा कि कम लेंथ है, कम हाइट है, कम चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की और टफ टास्क था। तो मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। तो मैंने भी ट्राई करा और यशु ने भी ट्राई करा। तो यशु तो चढ़ गए फाइनली, लेकिन देखो अपने आप चढ़ गए और मेरा वो हाथ भी नहीं दे रहा बंदा खुद ही। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ चलो भाई चढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से चढ़ना इम्पॉसिबल है, मैं गिर जाऊँगी। तो मैं भाई देखो यहाँ कैसे कूदती फांती फुदकती भी कैसे देखो आप लोग देखो मुझे, मैं क्या कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ मुझे खुद को नहीं पता। और पत्थर से चढ़ के मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ कि कहीं गिरा ना जाऊँ, और मैं फाइनली पहुँच गई। मिशन कंप्लीट। और फाइनली हम वहाँ से सारी उल जलूल हरकतें करते हुए वहाँ से वाटर क्रॉसिंग करके निकल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों का रास्ता। अभी हम जहाँ वाटरफॉल की तरफ खड़े थे, ये जो नदी जा रही है ना वो वहीं की, और सामने जो रास्ता दिख रहा है कितना अमेजिंग है। यही क्रॉस करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी मुझे इस तरीके की रोड्स बहुत पसंद आती है, तो मैं आपके लिए कैप्चर कर लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी लद्दाख की रोड है ये, और आपको दिखेगा कि ये सीमेंटेड ब्रिक्स रखी है यहाँ पर, मतलब सीमेंटेड ब्रिक्स है, प्रॉपर रोड वाली नहीं है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट बहुत ज़्यादा होता है, रोड पे पानी बहुत ज़्यादा होता है और रोड्स ग्रिप नहीं बना पाती हैं। लेकिन ये वाली ब्रिक्स जो है वो अच्छी ग्रिप बनाती है, इस रीज़न से ये वाली रोड बनाई गई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे में पानी है, पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से पानी मेल्ट होकर ऊपर से गिर रहा है। तो यहाँ ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और हमें जगह जगह पे मिल रहे हैं वाटरफॉल। जहाँ हम जगह जगह पे घूमने जाते थे तो वाटरफॉल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ना चढ़ने के लिए, जो कोई भी मेहनत नहीं करनी हो। यहाँ सड़क पे देखो कैसे पड़े हुए हैं वाटरफॉल, जैसे सड़ी हुई सब्जियाँ पड़ी होती हैं वो साल में मिल रहे हैं यहाँ पर वाटरफॉल हर जगह जगह पे, क्योंकि ग्लेशियर यहाँ मेल्ट हो रहा है सिर्फ इस रीज़न से। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं बर्फ में। सामने देखिए कितनी सारी बर्फ है। माँ का चाहिए बर्फ, बर्फ ही बर्फ। आओ खेले बर्फ में। ऐसे पत्थर के रुपए ऐसे यहाँ से ऐसे पैदल पैदल जाए, बर्फ तक पहुँचेंगे क्या? नहीं। तो फाइनली हमारी सवारी कूदते फांदते पहुँच चुकी है चांगला पास। तो भाई चांगला पास में चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है, और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे वो इसी पास से हो रहे हैं। यहाँ से ही झरने बह बह के नीचे जा रहे हैं, और यहाँ की जो हाइट है वो है 16,788।
बोले तो अभी हम खड़े हैं 17,688 फीट पे और कल हम खारदुंगला होकर आए हैं जो कि था 18,000 फीट पे। तो ज़्यादा फर्क तो है नहीं दोनों में। तो चलो भाई जानते हैं यहाँ पर क्या क्या है। कैमरा किधर रहते हैं? मतलब हाइट कितने फुट हो जाती होगी आप? हो जाता है। हाँ। चांगला पास में विंटर में रहती है -51 पे कितनी आइस होगी फिर यहाँ माइनस। आइस कम गिरता है लेकिन यहाँ अच्छा, वजन कम। टेम्परेचर आप विंटर में भी यहीं रहते हो? सर वहाँ ट्रैकिंग करी कभी आपने? हाँ पर सामने उसको ऊपर हाँ जी। ये पहाड़ी के ऊपर उधर गए जनरल लगाने ये इसको पूजा को तिरंगा लगा हुआ। अच्छा। वहाँ नहीं गए? उधर क्या कर उधर कोई है नहीं तो उधर किससे जाएंगे। अच्छा। और बर्फ में लौटने का कोई शौक नहीं क्योंकि यहाँ पर गिरी रहती है जब हर टाइम, तो बर्फ में जाने का क्या शौक। बट सीरियसली ये भी बहुत हाइट हो गई। हाँ चलिए थैंक यू सर। थैंक यू। तो यहाँ हम सर से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि पैंगोंग लेक के पास में जो चाइना के गांव है वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, वहाँ से भगा तो नहीं दिया जाएगा भाई अगर हम वहाँ पहुँचे मेहनत के साथ में। तो इसलिए हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। उन्होंने बता दिया कि भाई अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कुत्तों की तरह भगा दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है और वहाँ पर आप दूर से खड़े होकर देख सकते हैं। देखो वो रहा चाइना का गाँव, तो वो तो हम कहीं पर भी खड़े होकर देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वहाँ जाने के लिए मना कर दिया है। वहाँ पर बॉर्डर और सिक्योरिटी पूरी रहती है। ये लोग भी वहाँ पर जाते रहते हैं कभी कभी, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है क्योंकि कुछ ही एरिया है वहाँ पर हम जा सकते हैं। लेकिन मेरे सब मन में एक सवाल आया है कि इंडिया के ही एरिया में हम नहीं जा सकते, ये कैसा पॉसिबल है? इंडिया का बॉर्डर है, वो चाइना हमारे में घुसा हुआ है, ना कि हम चाइना गए। तो भाई हमें जाना चाहिए ना, चाइना ना आए वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन हमें ही जाने के लिए मना कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? तो यहाँ आके हमने सर का बहुत देर तक दिमाग खाया क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक लौता ऐसा पास दिखा जिसमें हमें वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो भाई सर का दिमाग ही खा लेते हैं। थोड़ी देर उनका दिमाग खाने के बाद में फिर हमने सोचा भाई यहाँ से निकलना चाहिए कि बहुत देर होगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। तो हम आगे की तरफ बढ़े। चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े मेरी आंखों के सामने आया आई लव चांगला। तो फिर बस यहाँ पर मेरी दीवानगी जाग गई कि भाई आप मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं बस यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मैंने यशो को बोला कि भाई यू टर्न मारो, मुझे वीडियो बनानी है। और ये आरव आ गया। आरव बोला भैया कहाँ जा रहे हो? मतलब हम तो यहाँ पर जाने वाले थे, वहाँ किससे जा रहे हैं? और हम वापस की तरफ जाते हुए आई लव चांगला की तरफ वीडियो बनाने के लिए गए। लेकिन मैं इतनी बड़ी आलसी जो बाइक से उतरने का मन भी नहीं कर रहा, मैंने बाइक पर बैठे ही बैठे वीडियो बना ली। 17,688 फीट 17,688 फीट। बाय सर। तो हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें मिला पानी का सैलाब, जो कि बर्फ़ की बूंद बूंद टपक टपक के बन रहा था। ये सैलाब गंदा मिट्टी का पानी, बर्फ़, गंदी बर्फ़, गंदे हम, गंदी सड़क, यही सब चल रहा था। रास्ते भर हमें यही मिला है जब तक हमारा चांगला ख़त्म नहीं हो गया है। और इसी चांगले के साथ में यहाँ पर चलती रही है इसी तरीके की ही झरने की बरसात। इसी सैलाब से हम निकलते रहे हैं और निकलते निकलते हमें पहुँचना है पैंगोंग लेक। लेकिन मुझे यहाँ जो साफ़ सुथरी बर्फ़ मिली है इतनी प्यारी लग रही थी, कसम से मन तो कर रहा था कूदूँ इस पे, कूदूँ फांदूँ। लेकिन सामने नीचे की तरफ रोड थी, कूदते कूदते अगर मैं ट्रक के नीचे आ गई तो क्या होगा भाई, पता नहीं मेरी ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने सिर्फ इसको अपने मन में ही विचार रखते हुए आगे कुछ भी कदम नहीं उठाया और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती रही क्योंकि ये रास्ते भर हमें यहीं पर इसी तरीके से बर्फ़ मिली। एक तरफ बर्फ़, एक तरफ पहाड़, एक तरफ पत्थर, पता नहीं क्या ही था, क्या ही चल रहा था। लेकिन जो यहाँ की बर्फ़ थी बहुत साफ़ सुथरी दिखी थी, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और जो इसमें से पानी टपक 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 के जो यहाँ पर झरने बह रहे थे और जो सैलाब आ रहा था वो सबसे ज़्यादा गंदा काम लगा क्योंकि पूरे जूते भी गए थे यार। जूते इतने गंदे हो चुके थे कि पूछो मत। लेकिन दिमाग भी ख़राब हो रहा था क्योंकि वहाँ पर जूते बिकने के बाद में ठंडी हवा मतलब आज चल रही थी, इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। मतलब मैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सुकुड़ चुकी थी। अभी वहाँ का टेम्परेचर माइनस में नहीं था तो मेरी हालत ये थी। और सोचो सर ने बताया था कि -50 बन जाता है, क्या ही हालत होती होगी। मैं तो -1 में सुकुड़ जाऊँ, यहाँ तो मेरी हालत अभी प्लस में यही चल रही, तो माइनस पता नहीं क्या ही होती। लेकिन सीरियसली सलाम सलूट है उन लोगों को जो -51 में यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन इतना बर्फ़ नहीं पड़ता, ठंड पड़ती है, ऐसा सर ने हमें बताया था। लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी जगह लगी बर्फ़ में खेलने के लिए, लेकिन मैंने खेली ही नहीं। रीज़न आपको बताया क्योंकि रोड साइड बर्फ़ थी सारी की सारी, हम ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते थे। सिर्फ इस रीज़न से भाई आराम से हम स्मूथली आगे बढ़ते रहे। तो सामने की तरफ आरव रुका हुआ है, लगता है इसने कुछ खोज लिया। तो देखते हैं इसने क्या खोजा है। इसकी खोज को देखते हुए खोजने चलते हैं कि क्या खोजा है। तो भाई खोजते खोजते हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें
हमें दिखा है यहाँ पर गिरे हुए ट्रक्स। बोले तो यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं बहुत भयंकर तरीके से। यहाँ पर 2 ट्रक्स पड़े हुए हैं, बहुत गंदी हालत में पड़े हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा ही डीप नीचे की तरफ है, जो कि कैमरे में नहीं दिख रही, लेकिन काफ़ी नीचे खाई है और आपको सावधानी से पहाड़ियों पर चलना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी, वरना इस तरीके से एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। फाइनली हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चढ़ाई कर ली। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, मतलब मेल्टिंग ग्लेशियर से हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं और ठंड को भी हम टाटा बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि हम बर्फ़ को छोड़ के जा रहे हैं दूर दराज। और लेकिन अभी जाने से पहले इस पानी में थोड़ी सी फुदगी लगा कर तो जाएंगे। कूदम कादी करते हुए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और बर्फ़ को देखते हुए मैं जा रही हूँ, सांसों में भरती हुई कि हाँ मैंने बर्फ़ में खेल लिया, यही काफ़ी है मेरे लिए। ये मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और बाकी कुछ कर भी नहीं सकती, तो इसलिए मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ का जो लैंडस्केप था कितना ही प्यारा था, कितना ही औसम था। आप लोग लद्दाख आए तो बाइक से एक बार ज़रूर घूमें, क्योंकि बाइक से घूमने में जो मज़ा है ना, वो सीरियसली गाड़ी से घूमने में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो लैंडस्केप बाइक से घूमने में आएंगे मज़ेदार दिखेंगे ना, वो आपको गाड़ी से नहीं दिखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड इतनी पतली है कि आपको ना एक टाइम में एक ही बंदा क्रॉस कर सकता है। अगर कहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारी VIP गाड़ीज़ आ रही थी और हम लोगों को यहाँ पर रुक कर वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि 1 बाय 1 क्रॉस करेंगे, अदरवाइज़ हमारा भी हाल वही होगा जो पीछे ट्रक का हुआ था। लेकिन आप ऊपर की तरफ देखिए, मुझे तो नहीं प्यारे लग रहे थे ये पहाड़। मतलब आपको देखने को मिलेगा ना, बर्फ़ भी दिख रही है, पत्थर भी दिख रहे हैं, स्मूथली पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरा तो मन कर रहा था मैं बस अपना टेंट खोलूँ और यहीं गाड़ के बैठ जाऊँ। तो जैसे मैंने यशु को बोला चलो भाई यहाँ टेंट गाड़ते, तो यशु बोला कि हाँ भाई तू बाइक पे बैठी, तेरी बर्फ़ जम रही है, तेरी कुल्फ़ी जम रही है, तो यहाँ टेंट गाड़ लेगी तो खुद ही मूर्ति बन जाएगी। तो भाई तुझे मूर्ति नहीं बनाना, बस यहाँ से 174 किलोमीटर्स ही रह गया है हमारा पैंगोंग लेक। तो भाई सफ़र जारी रखते हैं और निकलते हैं। लेकिन भाई ये कारवा ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है, पता नहीं कितना ही चला जा रहा है, चला ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। फिर हमने सोचा ये तो चलता ही रहेगा, हम भी चल पड़ते हैं। तो हमने क्रॉस करा भाई एक और नाला या पानी या सैलाब या जो भी आप समझें, बस हमने इसे क्रॉस करा और हम निकल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। और यहाँ से पार करके हम पहुँचेंगे भाई पैंगोंग लेक। मुझे पैंगोंग लेक जाने का इतना ही एक्साइटमेंट है, इतना ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर जगह वहीं उसी जगह की बताई गई है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और पैंगोंग लेक आप लोग अगर बाइक से आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पैंगोंग लेक जाने का पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि यह पार्ट 1 वीडियो बहुत लंबी थी, आपको एक एक चीज़ दिखानी थी, बहुत अच्छे से दिखाना था। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।